हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोथ में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर उत्तराखंड जीके की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न हैं वह यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर आधारित हैं। जैसे यूके ट्रिपल एससी थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछता है तो उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। टॉप 50 क्वेश्चन है। आपका इसमें कितना स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में ये सुझाव जरूर देना कि टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए या मिक्स प्रैक्टिस सेट चाहिए उत्तराखंड के। और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर्स की वीडियो भी देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक था G20। दोस्तों यहाँ से आगामी परीक्षाओं में ना 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तो उसको मैंने फुल डिटेल्स बताया है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी हमारे चैनल से आप लगा सकते हैं। और जिनका RO ARO और आपका वन दरोगा का एग्ज़ाम है तो आप सामान्य विज्ञान की क्लासेस भी जाके देख सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चंद शासक के समय कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश भाग पर चंदों का अधिपत्य हो गया था। आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, थोड़ा सा उसको डिटेल से भी जरूर देखना। कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश भागों पर चंदों का अधिपत्य हो गया था, क्योंकि जब चंद आए थे तो उस समय सभी भागों पर चंदों का अधिपत्य नहीं था। परंतु जब कीर्ति चंद आया था ना, इन्होंने क्या किया, पश्चिम की ओर विस्तार करना शुरू किया। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, जिस कारण इन्होंने अजयपाल से भी युद्ध किया था। तो इन्हीं के समय चंदों का अधिकांश क्षेत्रों पर क्या हो गया था, अधिपत्य हो गया था। और मैंने आपको बताया कि मेरे उत्तर से पहले आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस संगठन का निर्माण वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको यूनिक क्वेश्चन दिखेगा बट जरूर देखना। किस संगठन का निर्माण वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तराखंड जो मुक्ति मोर्चा संगठन था। इसमें जितने भी लोग थे वह वामपंथी विचारधारा से जुड़े थे। नेक्स्ट आपका, कुमाऊं क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित नाग मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध नाग मंदिर है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका जल्दी से आप उत्तर बताओ। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, बैनीनाग। बैनीनाग कहाँ पर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस सन में बालो कल्याण चंद ने खगमरा कोट पर एक नगर बसाया जो आगे चलकर अल्मोड़ा नगर कहलाया था। जैसे कि आप सबको पता है कि भीष्मचंद की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जो राजधानी को पूर्ण किया था वह बालो कल्याण चंद ने ही किया था। और कब किया था, 1563 ईस्वी में किया था। इससे पहले वाली वीडियो में वहाँ पर ऑप्शन में 1562 ईस्वी था, तो इसलिए 1562 ईस्वी करा। 1562 या 1563 आप उन्हीं को ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपका, लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी किन 2 सगी बहनों ने सर्वोदय के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कमला और बसंती ने दिया था। अब दोस्तों जो लक्ष्मी आश्रम है इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1941 में हुई थी, ये आपको पता होगा। और किसने की थी, सरला बहन ने इसकी स्थापना की थी। और कहाँ पर की थी, कौसानी में की थी। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखना। नेक्स्ट आपका, जब चंद राजा भीष्मचंद की हत्या हुई थी तो इनका पुत्र बालो कल्याण चंद निम्न में से किस अभियान युद्ध में गया था। ऐसे प्रश्न यूके ट्रिपल एससी जरूर पूछता है, तो इसलिए आपके लिए यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं। तो बालो कल्याण चंद उस समय डोटी राज्य से युद्ध कर रहा था, ये भी आप जरूर नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के कच्छप की पीठ के आकृति वाले किस पर्वत पर भगवान विष्णु का कच्छप अवतार हुआ था। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसका आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा, कांतेश्वर पर्वत। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्बर वंश का वह कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ईष्टगण देव। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसने क्या किया था, पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया था। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस चंद राजा ने चंपावत स्थित बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उद्योत चंद ने। ठीक है, इसका जो निर्माण शुरू कराया था उद्यान चंद ने इसका निर्माण शुरू कराया था। ठीक है, ये आप जरूर नोट करना। और इसका निर्माण पूर्ण किसने कराया था, विक्रम चंद ने कराया था इसका पूर्ण निर्माण। ठीक है, तो थोड़ा सा नाम ध्यान से देखना एग्जाम में अगर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कब नैनीताल गजेटियर में इस राज्य को हिल स्टेट का नाम दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका 1904 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका इसमें स्कोर कितना रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसी लगती है वो भी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने जब चंद राजा गरुड़ ज्ञान चंद को भावर एवं तराई की जागीर प्रदान की थी उस समय उस पर निम्न में से किसका आधिपत्य था? तो भावर और तराई पर उस समय रोहिलों का आक्रमण, मतलब उनका आक्रमण था, ठीक है, उन्होंने वहाँ पर कब्जा किया था। ये आपको नोट करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। अब नेक्स्ट आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न यूके ट्रिपल जरूर देता है, क्योंकि वहाँ पर जो ईयर है ना मैच करने को आते हैं। तो पहला है आपका ट्रेल, जो आपका दूसरे कमिश्नर थे, और इनका कार्यकाल था आपका 1816 से लेकर 1835 तक था। हेनरी रैमजे का कार्यकाल कब तक था? तो इनका था आपका 1856 से लेकर 1884 तक। सर्वाधिक मतलब वर्षों तक हेनरी रैमजे ही कमिश्नर के पद पर रहे थे। और नेक्स्ट आपका गार्डनर, तो गार्डनर जो थे सबसे प्रथम कमिश्नर थे कुमाऊं के 1815 से 1816, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और कर्नल गोबान जो था इनका था 1836 से लेकर 1839 तक था। तो दोस्तों जो गोबान थे वो आपके तीसरे कमिश्नर थे, स्थायी कमिश्नर। एक आपका अस्थायी कमिश्नर भी आते हैं, उनका नाम होता है मोस्ले स्मिथ होता है, वो भी आप थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखना। तो दोस्तों आपका हो जाएगा फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, और बी का आपका फोर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर ठीक बैठ रहा है। नेक्स्ट आपका, उत्तराखंड में अनेक सुधार कार्यों जैसे तराई क्षेत्रों में नहर निर्माण, सड़क एवं कृषि प्रोत्साहन आदि के आधार पर निम्नलिखित में से किसके काल को उत्तराखंड राज्य का स्वर्ण काल कहा जा सकता है? यहाँ से आप कंफ्यूज होते हो, मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा। तो अगर पूछ रहा है कि उत्तराखंड का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है, ब्रिटिश में पूछ रहा है, तो वो होगा आपका हेनरी रैमजे के काल को कहा जाता है। उत्तराखंड का पूछा गया है, ठीक है। अगर पूछेगा कि ब्रिटिश काल में कुमाऊं का स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता है, तब आपका बैटन आएगा। ये आप नोट करना, कुमाऊं का स्वर्णकाल बैटन, और आपका पूरे उत्तराखंड का स्वर्णकाल हेनरी रैमजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन किरात जाति के लोग आज भी कुमाऊं के अस्कोट एवं डीडी हाट नामक स्थान पर निवास करते हैं। इनकी भाषा निम्न में से क्या है? तो जो दोस्तों जो आपके किरात जाति के लोग थे, इनकी भाषा थी आपकी मुंडा। क्या थी आपकी? मुंडा भाषा थी, ये आप जरा नोट करना। और इसके बाद एक और जाति आती है, उसका नाम था कोल। तो कोल जो था उसका जो अन्य नाम था वो था आपका मुंड, ठीक है, ये नोट करना। मुंडा जो है भाषा है किरात की, और मुंड जो है इसका नाम है किसका? कोल जाति का नाम मुंड या सबरबी से बोला जाता है, ये आपको नोट करना है। और यहाँ पर देखो एक और इम्पोर्टेंट है कि जो आपका किरात जाति थी इसको स्कंद पुराण में ना भील कहा गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो नोट करना, जो किरात जाति है उसको भील कहा गया है। नेक्स्ट आपका, कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश से पहले निम्नलिखित किस प्राचीन जाति का प्रभुत्व था? तो दोस्तों देखो यहाँ पर आपका जो किरात, फिर कोल आया, तक आए, और फिर आपके लास्ट में क्या आए थे? खस आए थे। तो खस थे, उससे पहले क्या थे? हमारे खसी जाति यहाँ पर थी जब राजपूतों का यहाँ पर प्रवेश हुआ था। नेक्स्ट आपका, सरयू एवं रामगंगा नदियों के मध्य स्थित गंगोली विजय निम्नलिखित किस चंद शासक ने किया था? तो गंगोली विजय बालो कल्याण चंद्र ने ही किया था, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, गंगोली विजय बालो कल्याण चंद्र ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कॉटलैंड निवासी वह कुमाऊं का कमिश्नर जो कुमाऊं कमिश्नर का सबसे लोकप्रिय कमिश्नर रहा, कौन सा था? तो आपको पता होगा हेनरी रैमजे ही सबसे लोकप्रिय कमिश्नर थे। इनको हमारा मुकुट रहित राजा भी कहा जाता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन अभिलेखों से उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जानकारी मिलती है? उत्तराखंड राज्य के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों प्रयागराज में तो यहाँ पर जानकारी मिलती है उत्तराखंड की, बोध गया शिलालेख में नहीं मिलती है, और उत्तर मेरू का अभिलेख में नहीं मिलती है, आपके एहो लेख में भी मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और डी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ए और डी ना तो इसमें है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने कब उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका 25 जनवरी 1995 को संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई थी। नेक्स्ट आपका, डोटी राज्य में नागमल के विद्रोह के पश्चात
शाही वंश के राजा ने चंद राजा में शरण ली और उस समय कौन चंद राजा था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना और इसका सही उत्तर आप कमेंट में जल्दी से बताओ। तो नागमल विद्रोह जब हुआ था तो उस समय कौन था? चंद्रवंश में रतनचंद ही थे। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रतनचंद कौन है? भारती चंद के कौन थे? उत्तराधिकारी रतनचंद ही थे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस कुमाऊं कमिश्नर के काल में सर्वप्रथम भू व्यवस्था लागू की गई थी? तो दोस्तों कुमाऊं में तो गार्डनर ने की थी और आपके गढ़वाल में ट्रेल ने ही की थी। तो गार्डनर यहाँ पर नहीं है तो ट्रेल ही यहाँ पर सही करेंगे। नेक्स्ट है, उत्तरांचल के इतिहास का स्रोत निम्नलिखित धार्मिक ग्रंथों में से कौन सा नहीं है? ऐसे प्रश्न यूपी ट्रिपल जरूर देता है। आपके वीडियो बीपीटीओ एग्जाम में शायद ऐसा प्रश्न आया था। तो देखो आपका जो वेद है, ऋग्वेद में तो मिलता ही है इसकी जानकारी, महाभारत में भी मिलता है और जो आपका स्कंद पुराण में तो केदारखंड मानसखंड जानकारी मिलती है, परंतु जो आपका भागवत गीता है ना, इसमें कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पुस्तक में खसों को तंगा कहा गया है? दोस्तों जो खसों का संबंध उत्तराखंड से है तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो खसों को तंगा आपका बृहद संहिता में कहा गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसने खस और शक जातियों को समान माना था और शक और खस का अपभ्रंश है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो इसको अच्छे से नोट यहाँ पर कर लेना। तो खस और शक को जो समान माना था वो माना था आपके राहुल सांकृत्यायन ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन तो ये भी कहा था कि यह कत्यूरी वंशज ही हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कब नेपाल चल नामक राजाओं ने चंद राजाओं को अपने अधीन कर लिया था? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, जो चल नामन थे, चल नामन मतलब अशोक चल का जब आक्रमण हुआ था तो किस समय हुआ था ये पूछा गया आपसे। तो 1191 ईस्वी में हुआ था, ये आपने पढ़ा होगा। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसे वास्तविक रूप से कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर माना जाता है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी जल्दी से आप उत्तर बताओ। तो इसका सही उत्तर है आपका ट्रेल ने ही को क्या माना जाता है? कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर माना जाता है, जबकि ये दूसरे कमिश्नर थे और ये गार्डनर के सहायक कमिश्नर भी थे। मतलब जब गार्डनर थे ना कमिश्नर के रूप में तो उनके सहायक थे ये। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर, अधिकारियों तथा उनके कार्य विभागों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर भी हमें मिलान करना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं अधिकारियों के नाम। ठीक है, तो दोस्तों पहला है महत्तम। महत्तम को क्या कहते हैं? ग्राम शासक कहते थे। कोटपाल क्या था आपका? वो आपका गढ़ रक्षक था। ठीक है, बालाध्यक्ष क्या था आपका? वो आपका सेना नायक था। महादंड नायक था, वो आपका प्रांतीय सेनापति था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा और सेकंड का आपका सेकंड ही हो जाएगा। तो फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का सेकंड है, तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गोपेश्वर के रुद्र शिवा मंदिर के त्रिशूल लेख में निम्न में से किन राजाओं के नाम मिलते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। आगामी एग्जाम में ये प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो त्रिशूल लेख में जो उल्लेख मिला है, यहाँ पर बहुत लोगों ने अभी इसका गलत उत्तर बताया होगा। तो इसका उत्तर जो है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। वहाँ पर गणपति नाग का भी मिलता है और अशोक चल का भी मिलता है, दोनों का वहाँ पर उल्लेख किया गया है। ठीक है, मतलब मैं आपको थोड़ा सा इसमें पूरा ये क्लियर कर देता हूँ। जो गोपेश्वर का त्रिशूल लेगा ना, अब यहाँ से कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप गलती नहीं करोगे। देखो, तो गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से आपके 4 नाग शासकों का नाम मिलता है। तो पहला है आपके गणपति नाग, ठीक है, एक है आपका अंशु नाग और एक है आपका स्कंद नाग और एक है आपके विभु नाग है। और जो गणपति नाग थे ना, ये सर्वाधिक शक्तिशाली थे इन सभी में से। क्वेश्चन आएगा कि कौन से नाग शासक ने अपना राज्य विस्तार किया था? तो गणपति नाग ने ही किया था। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो यदुवंश था ना, जो राजकुमारी ईश्वरी का लेख मिलता है यदुवंश, तो उसी को क्या कहता? गणपति नाग ने क्या करता? उस वंश का समाप्त कर दिया था। किसने? गणपति नाग ने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों जो गोपेश्वर का त्रिशूल लेगा ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी लिपि में है? ये आपका ब्राह्मी लिपि में मिला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इतने पॉइंट है, इनको ध्यान में जरूर रखना। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने डोटी के नागमल को पराजित कर शाही वंश के राजा को पुनः डोटी राज्य नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रतनचंद ने ही किया था। नागमल विद्रोह इसी के समय हुआ था। नेक्स्ट आपका,
1905 ईस्वी में देहरादून से गढ़वाली नामक अखबार का प्रकाशन होता था, तो जिसके संपादक हैं, तो 1905 में दोस्तों गढ़वाली जो पत्र का प्रकाशन हुआ था, इसके संपादक थे आपके गिरजादत्त नैथानी थे। मतलब इसमें 3 संपादक थे। तो पहले आपके थे गिरजादत्त नैथानी, ठीक है, एक थे आपके तारादत्त गिरोला और एक था आपके विश्वेश्वर दत्त चंदोला। ये भी आप जरूर नोट करना। अगर क्वेश्चन आता है कि गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक किसे कहते हैं, तो गिरजादत्त नैथानी को कहते हैं। पितामह किसे कहते हैं, तो विश्वेश्वर दत्त चंदोला को कहते हैं। तो ये भी आप जरूर नोट करना। नेक्स्ट आपका मझेड़ा ताम्रपत्र में किसे श्री राजा विजय ब्रह्मा कहा गया है। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा प्रश्न अगर बनेगा तो इसे जरूर ध्यान में रखना। तो मझेड़ा ताम्रपत्र में श्री राजा विजय ब्रह्मा कहा गया है ज्ञान चंद्र को। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है गौरवभंज की उपाधि धारण करने वाला परमार शासक निम्न में से कौन था। तो गौरवभंज कहते थे भाई आपके महापति शाह को। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। और गौरवभंजन किसे कहते थे वो आप कमेंट में बताओगे। और जो यूपीपीएससी ने एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है, उसमें आपके रिजल्ट की जो डेट बता दी है कि मई में सारे आपके रिजल्ट आने वाले हैं, और आपकी जो न्यू वैकेंसी है वो भी कब आएगी वो भी उसमें बताया गया है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, ठीक है, एग्जाम जल्द ही होंगे। नेक्स्ट आपका गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से 12वीं सदी के किस नेपाली शासक के नाम का पता चला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अशोक चल्लका, ठीक है, यह हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को छोड़ उत्तराखंड के अन्य भाग को कुछ समय के लिए निम्नलिखित किस प्रेसिडेंसी के अधीन रखा था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन ही रखा गया था, एग्जाम में आ सकता है ये। नेक्स्ट आपका गांधी जी की वह शिष्या जिसने ऋषिकेश में पशु लोक की स्थापना कर महिला जागृति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, कौन थी। तो जल्दी से इसका उत्तर बताओ, आपसे उम्मीद है इसका सही उत्तर दोगे आप। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए मीरा बहन ने दिया था। नेक्स्ट आपका मुनि की रेती तथा सुमाड़ी से प्रथम और द्वितीय सदी के निम्न में से किस वंश या काल की मुद्राएं मिलती है। इसमें आप कंफ्यूज होते हो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। मुनि की रेती और सुमाड़ी से दोनों जगह से मिली है। प्रथम और द्वितीय सदी की किस वंश की मुद्राएं यहाँ पर मिली हुई है। तो इसका सही उत्तर आपका कुषाण की ही मिली है। और दोस्तों मुनि की रेती ना हमने पढ़ा तो होगा, पर ये कहाँ पर है, ये टिहरी में है। और जो आपकी सुमाड़ी है ना, ये आपकी पौड़ी में स्थित है, ये नोट करना। नेक्स्ट आपका निम्न में से वह मुस्लिम ग्रंथ जिसमें उत्तरांचल के इतिहास का ज्ञान नहीं होता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न जरूर यूपीएससी देता है। वीडियो के एग्जाम में ऐसा प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। तो जहांगीरनामा में भी मिलता है, शाहजहाँनामा में भी मिलता है, और तालिके बदायूं में भी उसका वर्णन मिला है। परंतु जो आपका बाबरनामा है ना, यहाँ पर कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड से प्राप्त शिलालेख या लेख तथा उनके संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है आपका धार शिलालेख। तो धार शिलालेख आपने नाम तो सुना होगा, कहाँ पर था, तो यहाँ पर पवार शासक की जानकारी मिलती है। किसकी स्थापना कब हुई थी, धार नगरी से आया था, तो सब जानकारी किसमें मिलती है, आपके धार शिलालेख में ही मिलती है। पांडुकेश्वर नामपत्र किससे संबंधित है, तो कत्यूरी की राजधानी कार्तिकेयपुर वर्णित है इसमें, किसमें, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। और बागेश्वर लेख किसका है भाई, कत्यूरी शासक भूदेव का बागेश्वर लेख है। और गोपेश्वर त्रिशूल लेख आपके नागवंश का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फर्स्ट का सेकंड है और बी का फर्स्ट है। तो किसमें है, फर्स्ट का सेकंड पर देखो, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारती चंद ने जब डोटी राज्य से चंद वंश को मुक्त कराया था, उस समय डोटी राज्य पर निम्न में से किसका शासन था। तो दोस्तों जब भारती चंद ने उस पर आक्रमण किया था, तो उस समय आपका यक्षमल और जयमल का वहाँ पर शासन था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है, नागमल का यहाँ पर शासन था। नेक्स्ट आपका देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रानी कर्णावती, ठीक है। और रानी कर्णावती किसकी सनिचका थी, ये भी आप कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट आपका दोस्तों इससे आपका रिवीजन होगा, ठीक है, आप कमेंट में बताते हो तो आपका रिवीजन होता है। और इस प्रैक्टिस सेट से आपका 100% रिवीजन होने वाला है। नेक्स्ट आपका निम्न में से किसका नेतृत्व में नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन पर महिलाओं ने तिरंगा फहराया था। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, ठीक है, आप इसमें गलती करोगे नहीं तो। और अगर आपको इसका सही उत्तर आता है तो जल्दी से कमेंट में बताओ। तो इसका देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, किसके नेतृत्व में बोल रहा है, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन पर महिलाओं ने तिरंगा फहराया था।
तो किसके नेतृत्व में फहराया था? बिष्णु देवी शाह के नेतृत्व में फहराया था। अगर बोलेगा किसने फहराया था, तो कुंती देवी ने फहराया था और बिष्णु देवी शाह के नेतृत्व में फहराया था। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे उत्तरांचल में पुरातत्व की खोज का श्रेय दिया जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक यहाँ पर हो जाएगा, हैन वुड को कहा जाता है। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित किस ऐतिहासिक स्रोत से पता चलता है कि प्रारंभ में कुणिद लोग मौर्य के अधीन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ये, देखना सचिवालय रक्षक ये आपके वीडियो में जरूर आएगा। तो कालसी अभिलेख में ही मिलता है कि जो हमारे कुणिद थे वो मौर्य के अधीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टिहरी रियासत का प्रथम राजा निम्न में से कौन था? बहुत आसान उत्तर है, आपने उत्तर दे दिया होगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सुदर्शन शाह। नेक्स्ट आपका, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय योगदान देने के चलते 1932 ईस्वी में उत्तराखंड की किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को जिंदा व मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ठीक है, एग्जाम में बनते हैं, तो इसका जल्दी से आप उत्तर दो। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी, कुंती वर्मा। नेक्स्ट आपका, उत्तराखंड में प्राचीन काल के अधिकारियों तथा उनके कार्य विभाग यहाँ पर सम्मिलित हैं, तो उसको बताना है हमें। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये ना आते हैं अधिकारियों के नाम और आप इसमें गलती करते हो। तो पहला आपका भृत्य किसे कहते हैं भाई? आपका सेवक को कहते हैं। प्रतिहार क्या होता है? ये आपका द्वार रक्षक होता है, ठीक है। और आपका जो गोप्त होता है वो क्या होता है? आपका रक्षक होता है। और कुलचारिक आपका तहसीलदार होता है। तो इसका सही बनेगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, वह अखबार जिसने प्रकाशन 1918 में अल्मोड़ा अखबार के बंद होने से बजीदत्त पांडे द्वारा किया गया था। तो जब आपका अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था ना 1918 में, तो उसके बाद बजीदत्त पांडे ने आपका शक्ति नामक समाचार पत्र को प्रकाशन किया था। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड राज्य के प्राचीन शासक कुणिदों को द्विजमुख कहा था? इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप इसका सही उत्तर बताओ। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वराहमिहिर ने कहा था। किसने कहा था? वराहमिहिर ने कहा गया था। नेक्स्ट आपका, चंद राजा तथा उनके कार्यों के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर सम्मिलित कीजिए। देखो आसान सा है, आप इसका जल्दी से उत्तर बताओ। तो पहला है भाई आपका इंद्रचंद, तो इसने क्या किया था? आपका रेशम वस्त्रों का उत्पादन शुरू किया था, आपको पता होगा। बालो कल्याण चंद राजधानी कहाँ ले गए थे? अल्मोड़ा ले गए थे। भारती चंद नेपाल के अधीनता से मुक्त कराया था और रतन चंद ने सोर के बम राजाओं को पराजित यहाँ पर किया था। तो फर्स्ट का आपका सेकंड हो जाएगा और सेकंड का आपका फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो कहाँ पर है? फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परमार वंश के राज दरबार में अकबर के दरबार की तरह नवरत्न विराजते थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है, जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फतेह शाह के दरबार में नवरत्न थे, ये आपको नोट करने हैं। और दोस्तों एक आपके लिए प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट में देना कि वीरता और कलात्मक का सम्मिश्रण किस परमार शासक को कहा जाता था? ये आप कमेंट में इसका उत्तर बताओगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, टॉप 50 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया। आपका स्कोर इसमें कितना ना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं और अपना सुझाव जरूर दें कि टॉपिक वाइज उत्तराखंड जीके के प्रैक्टिस सेट करें या उत्तराखंड टॉपिक का मिक्स प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना।